आप एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया किसी चीज का, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर मैं यूज करता हूं, आप भी यूज करिए। अरे ते गढ़ा में गिरेगा तो हम गिर जाए। अरे मोहल्ला के एगो बड़ी मजाक उड़ाती थी, है देखो बकरी चरा रहा है। अब एक कुछ दिन पहले मिले थे, हम कहे अब तुम लड़का चरा रही हो। गेहूं लेके जाएंगे ना पिसवाने के लिए तो साइकिल पे है, और उससे जो है औध बता के ऑटोवा का बोरवा गिर जाएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चालू हुई। रीजन समझिए औद्योगिक क्रांति कैसे चालू हुई। जब पुनर्जागरण हुआ तो यूरोप के वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र में काम करने लगे। कोई बिल्डिंग निर्माण पे ध्यान दिया, कोई साहित्य के निर्माण में ध्यान दिया, कोई चित्रकला के निर्माण में ध्यान दिया। नहीं तो पहले चित्रोकला बनती थी तो खाली भगवान के मूर्ति बनाओ, बिल्डिंग उल्डिंग ना बनतो, नहीं समझ में आया। लेकिन इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने जब पुनर्जागरण हुआ तो मानव के काम को आसान करने पे ध्यान दिया। उन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाना चालू किया। फ्लाइंग शटल जो कपड़ा बुनने की मशीन थी, चरखा के जगह ऑटोमेटिक फ्लाइंग शटल का निर्माण किया। स्टीम इंजन का निर्माण किया। तो यूरोप के अलग अलग क्षेत्र में पुनर्जागरण के कारण अलग अलग जगहों पे कई चीजों का विस्तार हो रहा था। जैसे मान के चलिए कहीं पे छपाई खाना लग गया। लेकिन ब्रिटेन वाले किस चीज का निर्माण कर रहे थे? जो मशीनें इंसान के काम को क्या कर सके, आसान कर सके। और इसमें ब्रिटेन कामयाब हो गया और ब्रिटेन इस सिलसिले में आगे बढ़ने लगा और ब्रिटेन ने ज्यादा से ज्यादा जगहों पे कब्जा करना चालू किया। और ब्रिटेन इतना समझदार था कि जिस जगह पे कब्जा करता था वहां ईगो लेके नहीं बैठता था। किसी राजा से हाथ मिलाना था तो हाथ मिला लेता था, वापस हटना था तो वापस हट जाता था। वो युद्ध में उतना ही पड़ता था जिसने कि उसे कच्चा माल मिल सके। इवन 1857 की क्रांति के बाद चाहता तो ब्रिटेन पूरे भारत कब्जा कर लेता, लेकिन बावजूद देसी रियासतों को रखा था कि भाई तुम हमें क्या दे दो, कच्चा माल उपस्थित करके दे दो, चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत हो, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत हो या अस्थाई बंदोबस्त के तहत हो। तो पूरी दुनिया जहां जहां ब्रिटेन का कब्जा था वहां से उसे क्या मिलने लगे, सस्ता लेबर, और पूरी दुनिया से क्या मिलने लगा, कच्चा माल। और ब्रिटेन के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने नए नए खोज करना चालू किया और ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने अथाह पैसा लगाया और ब्रिटेन के पास ढेर सारा कच्चा माल आ गया। वो सबसे पहले उसे कहां बेचना चालू किया, ब्रिटेन। सबसे पहले कहां बेचा, ब्रिटेन। अब भारत से समझिए ना, भारत से ले गया जौ, भारत से ले गया जौ। यहां कोई जौ पूछ रहा है? नहीं, कोई खरीबे नहीं कर रहा है। जौ बाजरा ले गया यहां पे और ब्रिटेन में उसी को बनाया। और छोटे लड़का सबको नेस्ले हॉर्लिक्स ले लो, सेरेलेक्स ले लो, ये ले लो, कैंप्लान ले लो, यही कर दो। कंप्लेन में कंप्लान की कौन सी आता हो, कंप्लान, हाँ वही बनाया। सबसे पहले कहां बेचा, यूरोप, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के बाद कहां बेचा, यूरोप में। कहां बेचा, यूरोप में। यहां से सारा सामान वापस ले गया, हल्दी ले गया, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ले गया। कहां ले गया, यूरोप में। ब्रिटेन में ले गया, यूरोप में क्रीम बनाया, पाउडर बनाया, समझ में गया। अब कहा भारत में बेचो। भारत में तो पुनर्जागरण होने नहीं दिया, भारत में पुनर्जागरण होने दिया, नहीं होने दिया। कहा कि ये क्रीम लगाओ। हमारे बात देखिए, भारत में तो पुनर्जागरण हुआ ही नहीं था। वो कौन सी क्या क्रीम लगाएगा, सब भगा दिए। ये क्रीम हम लगाएंगे, हमारे यहाँ पहले नेचुरल हल्दी लगा लेंगे, माटी पोत लेंगे, ब्रश करेंगे, कि बालू से कर लेंगे, कोयला से कर लेंगे। परेशान हो गया ब्रिटेन, यार इन लोगों का तो पुनर्जागरण किए नहीं, अब यहां सामान कैसे बेचे। तब उसके लिए लाया किसको, विश्व सुंदरी। कहा कि एक काम करे, पुनर्जागरण करेंगे तो इन सब का बहुत विकास हो जाएगा। इन्हीं के बीच में से एगो को कह देते हैं कि यही सुंदर है। तो एगो कहा ये सुंदर कहाँ है, अरे हमरो पता है सुंदर नहीं, एक से तेल साबुन बेचवाना है। तो कोनो को उठाया क्या घोषित कर दिया, सुंदरी घोषित किया। अब ओकरा से बेचवाएगा साबुन, तेल, मंजन, पाउडर, क्रीम, पूरा साल भर बेचवा लेगा। कहेगा अब निकला, अब तू बहुते बेच ले लू बबनी, जा एगो दूसर ही तो है यहाँ पे। फिर कोनो दूसर को लाएगा, उनसे क्या बेचवाए, साबुन, तेल। अब एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया किसी चीज का, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर मैं यूज करता हूं, आप भी यूज करिए। अरे ते गढ़ा में गिरेगा तो हम गिर जाए। आप समझ रहे हैं क्या हुआ, ब्रिटेन वाले हम लोग को पुनर्जागरण किया सब नहीं। आज देखिए भारत में नेस्ले कंपनी छोटा लड़का सबके लिए चॉकलेट बना रही है, कंप्लेन बना रही है, तो मैगी बना रही है, तो ये बना रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कौन भारत में मैगी खाएगा, नहीं। तो कौन बड़का स्टार को पकड़ेगा, टाइम नहीं है, फ्लाइट छूट रही है, मैगी बना लो। अरे सोचा तो पानी मिला के मैगी बना, सब झूठ बोलता है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अरे 1-2 सीटी हमारे सट गया कुकरे में।
लाइफ में बस हम एक बार मैगी बनाए, उसका कान पकड़ लिए, जितना के बाबू ना उतना झुंझुना, 2-3 सीटी मारे, सट के काला हो गया। उसको कुकर धुलने में मेरा 9 नतीजा हो गया, उसके बाद कान पकड़ लेना हो तो हमको लगा पतीली में अगर 2 मिनट में बनता है तो कुकरवा में 1 मिनट में बन जाएगा। आगे बढ़े यूरोप वाले सब जो है ये पूरा इस समय आगे बढ़े सब, धीरे धीरे उनके पास हथियार आने लगा, धीरे धीरे मशीनरी आने लगी, तोप आने लगा, टैंक आने लगा। अब और ज्यादा से ज्यादा एरिया पे क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। तो औद्योगिक क्रांति से कुछ तो फायदा हुआ, जो मशीनों में इंसान खतरनाक काम में लगा था, अब उनका जगह किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। प्रोडक्शन जो धीरे होता था मशीनों की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से तेज होने लगा। क्या होने लगा, तेज होने लगा। चीजें जो पहले हाथ से बनती थी, महंगी होती थी, और क्या होने लगी, सस्ती। मशीन से बनेगा तो सस्ता नहीं होगा जी। अब एगो स्वेटर को हाथ से बना के सस्ता बेचिए नहीं पाएगा, बड़ी 3-4 दिन लग जाता है। हाँ 10 दिन कोड़िया सब, तुम लोग को क्या पता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग की जो टीचर लोग थी, लोग पढ़ाते रहती थी, लोग ऐसे स्वेटर बिनते रहती है। तुमको टेबल बोले थे ना याद करने के लिए, नहीं याद किया है। मान के चलिए बिन रही है, बॉर्डरवा बिनना बड़ी टफ होता है, 1-2 को घर आगे पीछे हो गया, तुमको टेबल बोले थे ना याद करने के लिए। टेबल धनाधन धनाधन दूर, अरे भाई तुम्हारा झगड़ा उधर है, जाकर देखो ना वहां गड़बड़ा गया, 2-3 घर पीछे चल जाओ ऐसे। और के बाद बने सीटर बिनने के बाद पूछती थी कैसा बना है। एक तो मुंह पे झूठ बोलना कितना अजीब लगता है। कोई खाना बना के सामने पूछे कैसा बना, अपने से पूछो, कोई कह सकता है खराब बना है, कोई कह सकता है खराब बना है। हम बोल देते हैं, सही में हम बोल देते हैं, हम घुमा के बोल देते हैं। हमारे दोस्त के पत्नी ने खाना बनाई थी और हमरा बुला दिया, ऐसा ना खतरनाक खाना बनेली थी जिसका कोई हद नहीं, और डरे बोल नहीं रहा था। हम भाप गए कि एकरे का ये ऐसे खतरनाक कांड एकरे पत्नी कर सकती है, समझ आ गया। और मार और देने जा रही है हमरा से, वो कह दिया कैसा बना है, पूछी अपने हस्बैंड से कैसा बना, ई बेला कह दिया ठीक बना, औरो धो दी, हाँ और खाइए। हमको हम ये याद, तुम सुनो ध्यान से, घरे बनवाया करो, कहाँ होटल से लाते, देखो कोनो गत का बनाया है, पटना में होटल से मंगाया, कैसन मसाला डाला है कैसन नहीं, वो का मुंह लटक गया। हम आप बनाएगी, आप अच्छा बनाती हैं। कौन हाँ, कोई देखो लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर जो सही है उसे सही बोलो, गलत है उसे गलत बोलो, थोड़ा शुगर कोटेड बोल दो कि उतना खराब ना लगे, समझ में गया अच्छे से, कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। एकदम लाठी मार वाली भाषा मत बोल दो। लेकिन जिस दिन तुम बिना मतलब किसी को चढ़ाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि गड़बड़ है वो, फिर तुम्ही को झेलना पड़ेगा। आगे बढ़े। तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ रहा है। औद्योगिक क्रांति के कुछ लॉस भी हुए थे तो फायदा भी हुआ था। लॉस क्या हुआ कि ब्रिटेन का देखा देखी ना, जर्मनी भी कूद गया, हम भी किसी देश पे कब्जा करेंगे, वो ससुरा कब्जा करने लगा। फ्रांस का हम भी कब्जा करेंगे, फ्रांस भी कब्जा करने लगा। पुर्तगाल का हम कब्जा कर दो। जितना ब्रिटेन के अगल बगल वाले थे ना, इनके अंदर अलग अलग जगहों पे कब्जा करने की होड़ लग गई। और वो जगह केवल वो कच्चे माल और सस्ते लेबर और बाजार के लिए लेते थे, कि वहां से लेबर लाएंगे, वहां से कच्चा माल लाएंगे और फिर उसी जगह पे जाके क्या करेंगे, बेचेंगे। उसी जगह पे क्या करेंगे, बेचेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस इसीलिए वो गुलाम नहीं बनाते थे, कॉलोनी बनाते थे, जिसे हम कहते थे उपनिवेश। उपनिवेश केवल आर्थिक दोहन के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, आर्थिक दोहन, कब्जा करने के लिए नहीं। ब्रिटेन ने भी अभी हमेशा वही करते हैं सब यहाँ पर। तो ब्रिटेन वगैरह जो था वहां पे इसी को देखा देखी अलग अलग जगहों पे कब्जा करने की होड़ लग गई। इससे अच्छाई क्या क्या हुई कि नई नई मशीनें आने लगी, लेबर के जो जान खतरा होता था वो खत्म हो गया, लोगों का जीवन स्तर उठ गया। खेती करिएगा तो उसमें उतना फायदा नहीं है, और इसमें फैक्ट्री वगैरह में क्या हुआ, थोड़े लेबर क्लास की क्या हो गई, थोड़ी सी इनकम बढ़ गई। एजुकेशन पे लोग ज्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि जो लेबर खेत में काम करता था उसे पता है कि पढ़ल लिखल रहेंगे खेत में तो उतने काम करेंगे, अनपढ़ रहेंगे खेत में तो और ज्यादा काम करेंगे। तो खेती में ना ढेर पढ़ल लिखल कर, तनी तब कौन पीएचडी कर ले होगा, खेत जोतवा लीजिए, अरे वो नारा उखड़ जाए, ओकरा से हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा। और थोड़ा जो पढ़ा लिखा नहीं उससे क्या करिए, खेती करा लीजिए यहाँ पे। तो उसी तरह और इंडस्ट्री में क्या था कि जो कम पढ़े लिखे थे उनको इनकम हो गई ज्यादा, और जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उनको इनकम हो गई ज्यादा। तो देखा देखी सब लोग कहें कि कोई अगर कोई कारखाने में लेबर है ना तो उसका 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 वो कहता है कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बेटा को क्या करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तो धीरे धीरे जीवन स्तर में बहुत सारा सुधार हुआ, लेकिन समाज दो भागों में बंट गया, एक मालिक एक कर्मचारी। दुनिया में अलग अलग देशों में होड़ लग गई ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश कमाने की। अब भारत को ही देख लीजिए, यहां आया पुर्तगाल, ओके पीछे आ गया ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, डच, सब आ गया सब। ऐसे ही एक के देश में ना 5-5 को घुस जाता था सब, हम ही कब्जा लेंगे, उकर 2 जिला हम ले लेंगे। अब इसी चक्कर में ना ये उपनिवेश कौन कितना कब्जा करे, इसी चक्कर में छोटे छोटे लड़ाइयां होने लगी। और ये छोटी छोटी लड़ाइयां धीरे 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 प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले ली। और इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कमर तोड़ दिया गया। किसने तोड़ दिया, जर्मनी ने तोड़ दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में तो जनाजा निकाल दिया ब्रिटेन का। आज ब्रिटेन की हालत गड़बड़ हो गई है, आज ब्रिटेन अकेले नहीं लड़ सकता है। तो औद्योगिक क्रांति समझ में आ गया। हिटलर ठीक किया था कि नहीं, बहुत अच्छा किया था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, नहीं समझे। आगे बढ़े। ब्रिटेन के इंजीनियरों ने अच्छी अच्छी चीजों का खोज किया, ट्रेन का इंजन बना दिया। ट्रेन इंजन बनाने से फायदा क्या हुआ, रेल लाइन बिछा दीजिए, जितना गन्ना है सब गन्ना को कहां ला दीजिए, ट्रेन की पटरी पे, सारा गन्ना कहां पहुंच जाएगा, नहीं तो बैलगाड़ी से ले जाइए। ट्रेन आने से बहुत फायदा हो गया ना, ट्रेन से बहुत फायदा हो गया। इसलिए ट्रेन वहीं वहीं बिछाई गई थी। आप देखिएगा ना, जहां खेती ज्यादा था अच्छा सा। अब भारत का ट्रेन लाइन देखिएगा, खेतिहर जमीन के एरिया से बहुत ज्यादा गुजरती है, वहां से पूरा ट्रेन लाइन बिछा के लेके चला गया, आविष्कार वगैरह ज्यादा किया वहां पे। इंग्लैंड किसी भी युद्ध में ज्यादा उलझता था, ज्यादा नहीं उलझता। खुद से पढ़िए ना, फ्रांस से 4 गो लड़ाई लड़ा, इंग्लैंड किसी से एक लड़ाई में टोटल काम तमाम किया है नहीं, सब में मराठों से लड़ा 3-4 युद्ध लड़ा, मैसूर से 4 युद्ध लड़ा, सिखों से लड़ा, नेपाल से लड़ा, सबसे किसी से 2 युद्ध, किसी से 4 युद्ध, किसी से 5 युद्ध। वो ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता था, वो ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता था। समझा क्या। इंग्लैंड के पास पैसा की कमी थी, तो पूंजी का होना बहुत जरूरी है, आइडिया का होना जरूरी नहीं है। कौन मतलब होता है आइडिया का। पटना में 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी रहता है, सबको पता है कि यहाँ एगो लॉज बना देंगे जिसमें 10,000 भी कमरा रहेगा तो एक को कमरा खाली नहीं जाएगा। आइडिया है आपके पास, सब कुछ है, पतो है कहाँ चलाएगा, है पूंजी। जाइए ना यहाँ पे, एक के जमीनवा को 5 बार ना बेच देगा तो कहिएगा। बिहार में एक के जमीनवा 3-4 बार बेच देता है, बड़ी खतरनाक है। बिहार में 55% मुकदमे जमीनों को लेके। कैपिटलिस्ट होना जरूरी, हाँ बाबू, व्यापार, पूंजी का होना जरूरी है, पूंजी का होना जरूरी। बिहार में पूंजी बहुत कम था और बहुत कम लोगों के पास पूंजी थी, तो जानते हैं क्या किया सब जिसके पास पूंजी था ना ओकर लड़का को किडनैप कर लिया, स्कूल गया ओकर लड़का किडनैप कर लिया, का 5 लाख दो तो छोड़ेंगे, 10 लाख दो तो छोड़ेंगे। धीरे धीरे बिहार में 90 के दशक में ये मेन बिजनेस हो गया था। तो किसी भी जगह पे अगर बेटी और व्यापारी अगर ये सुरक्षित नहीं है, उस जगह पतन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, अपना मोहल्ला छोड़ देगा, अपना जिला छोड़ देगा, अपना गांव घर देश तक छोड़ देगा अगर बेटी सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान से लोग कैसे भागे थे। तो बेटी अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं है ना तो खुदे छोड़ देगा वो, समझ में गया, खुद छोड़ देगा यहाँ पे। तो अब बिहार में तो खैर लोग बेटी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी है कि बोल देंगे मार देगा, वहां पे इतना थोड़ी है, कपार फोड़ देगा आदमी यहाँ पे। लेकिन व्यापारी क्या हो गया, भाग गया यहाँ से। इसलिए देखिएगा भारत में बहुत बड़े बड़े बिहारी होंगे जो बड़े बड़े मुकाम पे गए हैं, लेकिन यहां से भाग के गए। यहां करके देखिए ना, हाँ नाच देगा यहाँ पे। यहाँ किसी को मैनेजर बनाइए, कहेगा मालिक है हम आगे बढ़े। तो क्या उनके पास पूंजी की कमी थी, क्या उनके पास बाजार की कमी थी। देखो बाजार का होना भी बहुत जरूरी है, बाजार अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में आप जहां हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यूपी बिहार में, यहां बतख के अंडे का बहुत कम यूज होता है, मुर्गी के अंडे का यूज ज्यादा। जबकि मुर्गिया में 75 को बीमारी आते रहता है, कब कुछ हो जाएगा, कब कुछ हो जाएगा। ये बकलोल होती है सब मुर्गिया, सब कहीं दूसरे जगह जाके अंडा देके चलाती है सर, पूरा बैल होती है सर, यहाँ पे बुद्धि नहीं होता है इसको। बतकवा में बीमारी भी कम आती है
और बत्तख जब तक अंडा नहीं दे देगा निकल भी नहीं करेगी। बहुत समझदार होते हैं सब वहां पे। अब बत्तख में बीमारी नहीं आता है, बहुत साफ सुथरा जीव होता है। आप बत्तख अगर पालेंगे ना, शाम में घर लौटेगा ना तो दुआरी पे बैठ के सारा देह का सफाई करेगा, ऐसे ऐसे देखिएगा, कचड़ा लग गया हो यहाँ पे, साफ साफ करेगा उसमें। और उस बत्तखवा में जो सीनियर बत्तख होगा सबका ध्यान रखेगा, चल 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 पापा पापा चल 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 अंदर चल चल, शाम में कौन चीज घूम रहे, चल सुबह निकलना, चल बेटा चल चल चल। एगो जो मेन बत्तखवा होगा वो बाद में आएगा, बार बार देखते देखते, और कौन गिनती करेगा घुस के, 5 गो था, एगो कम है, रे बाला चल 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 अंदर चल, सबको घुसैला के बाद अपने अंदर जाएगा। हाँ, आप कभी देखे हैं कि नहीं? बत्तख नहीं पाले लोग? हाँ, देहात में आप लोग नहीं जिए, हम लोग तो बत्तख को तक सब पाले हैं, बत्तख, मुर्गी, बकरी सब। यहाँ पे स्कूल से आके आदमी बकरी हाँक के ले आता था। और कौन चीज होगा? आज के लड़का लोग से पार लगेगा नहीं, समझा? और लड़की सब इतना, ये देखो ये बकरी चरा रहा है, नहीं समझा? हाँ, अरे मोहल्ला के एगो बड़ी मजाक उड़ाती थी, है देखो बकरी चरा रहा है। अब कुछ दिन पहले मिले तो हम कहे अब तुम लड़का चरा रही हो। 3-4 गो का लड़का है सब लाइने से यहाँ पे। अरे बचपन में बड़ी मजाक उड़ाती थी, आटा गेहूं लेके जाएंगे ना पिसवाने के लिए तो साइकिल पे है, और उससे जो है बता के आटवा का बोरवा गिर जाएगा, होगा बड़ी दिक्कत होगा। यहाँ पे मजाक बना के रख देते थे सब। अभी हमारा मौका मिल गया। चराओ ये सब चराओ। पढ़े के टाइम पे तो तुम लोग हजमोला जलजीरा खाओगे लोग क्लास में। खाओ, कहाँ गई ये टिकोरा खा रही थी कलिया? टिकोरा खा रही थी ना? हाँ, टिकोरा छीन के। तो बताइए, बाजार उपलब्ध होना जरूरी है कि नहीं? आप यहाँ बत्तख का अंडा बेचिएगा, होगा? नहीं होगा। यहाँ पे चीन में मेढक होता है ना, बेंग, मेढक खाता है चीन में। अगर हम लोग के पास बस एक कनेक्टिविटी हो जाए कि अपने मेढक को चीन के बाजार तक पहुंचाया जा सके, तो गांव में तो बहुत आदमी ऐसे अमीर हो जाएगा। हम लोग मेढक इतना मारते थे कि घर के लोग कहते थे कान पक जाएगा। हाँ, कान दर्द दे दे, ऐसा कुछ दर्द नहीं दिया आज ले, हम लोग का नहीं दर्द दिया यहाँ पे। तो बाजार उपलब्ध होना जरूरी है कि नहीं? वरना आपका आइडिया धरा का धरा रह जाएगा। बाजार का उपलब्ध होना जरूरी है। सपोज कीजिए कि जो मिर्चा का अचार होता है, जो बिहार में भरा जाता है, लाल मिर्च, इसको पूरी दुनिया में यह कह के प्रचारित कर दिया जाए कि इसके खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, तो सोचो पूरी दुनिया में लोग खाना के साथ एक अचार खरीद खाने लगेंगे। धीरे धीरे अगर हम प्रचारित कर ले, और बनाने की टेक्नोलॉजी यूपी बिहार के गांव गांव में है कि नहीं है? अब ऑनलाइन ऑर्डर आएगा अमेरिका से कि 5 किलो अचार बोयाम में पैक करके भेज दो, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, फ्लिपकार्ट, हेन से हो जाएगा कि नहीं? हम लोग को उतना बुद्धि है नहीं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई मोटा आदमी लेंगे जो एकदम अस्वस्थ है, और उसको देखेंगे लोग कि ये कैसे दुबला हो गया, दिखाएंगे अचार खा के। मतलब अचार खा के तो नहीं हुआ, एक दिमाग लगाना पड़ेगा, एक थिंक टैंक बैठ के 10 दिन 15 दिन बैठ के मीटिंग करने। अंग्रेजवा यही ना करता है सब, कोनों को विश्व सुंदरी बना देगा सब। इसको लगाइए, क्रीम लगेला से हो जाएगा। 5 साल हम फेयर एंड लवली लगेले हैं। हाँ, क्रीम काला हो जाता था, कुछ नहीं काम आने वाला यार। तो इंग्लैंड के पास बाजार था कि नहीं था? कहां बेचता था? भारत में जहां जहां गुलाम बनाया था वहां वहां बेच देता था, और यहां के कारखाने को बंद करा देता था। यहां कारखाने को लगने दिया नहीं। इससे इंग्लैंड को देखो कितना फायदा, उपनिवेश से फायदा, सस्ता लेबर, कच्चा माल, बेचने के लिए बाजार, और सारे कारखाने कहां लगाया? इंग्लैंड में। अतः रोजगार मिला इंग्लैंड में, प्रॉफिट मिला इंग्लैंड में, टैक्स मिला इंग्लैंड में। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं। सोचिए, समझ में आ रहा है? यही चीज तो आज बिहार के साथ हो रहा है। सस्ता लेबर बिहार से, कच्चा माल बिहार से, अब फैक्ट्री बनने के बाद बेचाएगा कहां? बिहार से। अब बिहार के साथ मोए मोए।